हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोरल क्लासेस। दोस्तों, हम लोग सेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2022 के प्रमुख रीजनिंग के क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। और इस सेशन के अंतर्गत हम उन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस को लेकर आते हैं जो पिछली बार एग्जाम में आया हुआ है। सेम उसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न को लेकर आते हैं और आपको हम कराने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आइए हम लोग देर न करते हुए आज का ये प्रमुख सेशन स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न बोला है एक निश्चित कूट भाषा में SUN को RTTVMO लिखा जाए, उसी प्रकार जॉब को भी IKNPSC लिखा जाए तो PIE को किस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए हम इसको बनाते हैं। देखिए, इसमें किया क्या है, जो SUN है, देखिए इसमें किया क्या है कि इसके पहले का एक ले लिया है ना। तो R होता है और इसके बाद का लेता है ना। SRST आता है ना। उसी प्रकार इसमें भी किया है। जो यू है, यू से पहले क्या आता है, टी यू, और यू के बाद में क्या आता है, वी आता है ना। सेम यहाँ भी यही कहानी कहा है। एन से पहले क्या आता है, एम एन, और लास्ट में ओ आता है। तो एम और ओ के बीच में एन है, उसी प्रकार से टी और वी के बीच में यू है, इसी प्रकार से आर और टी के बीच में एस है। सेम ये पैटर्न अपना रहे हैं हम। चलिए डायरेक्ट पी आई ई को भी चेक करते हैं इसी प्रकार से। पी आई, चलिए इससे पहले क्या आएगा दोस्तों, पी। पी का क्रमांक आप देख लीजिए 16 है, और 16 से पहले क्या आएगा, 15। और 15 किसका होता है, 15 होता है ओ का, है ना। इसके बाद देख लीजिए पी के बाद क्या आता है, 16। इसके बाद 17, 17 किसका क्रमांक होता है, क्यू का होता है ना। इसी प्रकार से आई है, आई का क्रमांक होता है 9, है ना। इससे पहले 8 आता है, और 8 किसका होता है, एच का होता है ना। एच का होता है। और 9 होता है, 9, 9 के बाद क्या आता है, 10, और ई कितना, जे का होता है। मतलब कि अगर देखें, ओ क्यू एच जे, जी इतना ही आप चेक कर सकते हैं किस में मिल रहा, ओ क्यू एच जे इस आधार पर मिल रहा है ना। और किसी ऑप्शन में है, नहीं है। इस आधार पर ऑप्शन में सी आपका राइट होगा। जब इतना ही मिल रहा है पैटर्न, तो टोटल दोस्तों आपको हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैंने कितना अच्छा से हल किया है, एक्सप्लेन किया है। आपको सही करेक्ट ऑप्शन से मतलब है। आप इसको भी चाहें तो हल कर सकते हैं, उतना ही आएगा। चलिए आपको हम जानकारी के लिए बता देते हैं। ई का क्रमांक 5 होता है, उससे पहले आपका 4 होता है, 4 डी का होता है, इसके बाद आपका 6 होता है, और 6 आपका एफ का होता है। तो डी एफ मिला। इसमें देखिए डी और एफ है भी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला बोला कि दिए गए विकल्पों में से असंगत चुनना है, अर्थात इनमें से ऐसा ऑप्शन चुनना है जो तीनों में से बिल्कुल अलग हो। चलिए हम लोग इसको करते हैं। देखिए, अगर हम लोग करेंगे, पहले ऑप्शन को लेंगे, तो 3 और 6 कितना होगा, 9। इसको भी जोड़िएगा तो 7 2 9, अर्थात दोनों के अंकों को आपस में जोड़ने पर 9 9 प्राप्त हुआ। अर्थात दोनों अंकों को जोड़ने पर सेम संख्याएं आ रही। चलिए इसको भी देखते हैं। 2 और 3 इसको जोड़ेंगे क्या होगा, 5, 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5, अर्थात ये भी सेम संख्या आ रहा है। इसको भी जोड़ते हैं। 1 और 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 और 8 जोड़ेंगे तो 9, और 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9। बी वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। 9 2 11, इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10, अर्थात देखिए कहीं न कहीं अलग है ना? देखिए इनमें सभी संख्याओं को आपस में जोड़ने पर सेम संख्या आती थी। इस आधार पर कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल अलग होगा और राइट होगा इसके आधार पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इनमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। आपको यही बताना है। चलिए इस पैटर्न को देखते हैं, किस पैटर्न बनाया है। दोस्तों, अगर 8 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक कितना होता है, 32। 32 में है, फिर 6 दूना 12। 32 में अगर 12 को घटाया जाए तो आपको क्या प्राप्त होंगे, 20। अर्थात ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ भी करके देखते हैं। 8 छके 48, 48 में कितना, 5 छके 30 घटा लीजिए। 48 में 30 घटाइएगा तो आपको 18 प्राप्त होंगे, अर्थात ये भी पैटर्न लागू हो रहा है। चलिए इसको भी करते हैं। 9 दूना 18 और 4 तिहाई 12, घटाएंगे तो 6 प्राप्त होगा। 6 प्राप्त हो गया ना। इस आधार पर ऑप्शन में ए आपका राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। थोड़ा देखिए इसमें क्या बोला है। शारदा सूर्य की पोती है और किरण सूर्य का केवल इकलौता लड़का है, तब शारदा किरण से किस प्रकार संबंध है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए कहा है कि शारदा सूर्य की पोती है। देखिए ये शारदा है, इनकी पोती है, सूर्य की पोती है ना। सूर्य इनके क्या लग रहे हैं, दादा लग रहे हैं। सूर्य इनके दादा हैं।
फिर बोला कि किरण सूर्य का इकलौता लड़का है। चलिए यहाँ पर आएगा ये किरण यहाँ पर आएगा, ध्यान रखना। क्योंकि शारदा से 2 पीढ़ी ऊपर ये होगा ना सूर्य, क्योंकि दादा लग रहा है। किरण क्या है, इसका इकलौता बेटा है। तो बोला कि शारदा और किरण में क्या संबंध है? शारदा और किरण में शारदा क्या लेगी, किरण की बेटी लेगी, है ना? बेटी, क्योंकि पिता लेगा इसका। इस आधार पर ऑप्शन में बी आपका राइट होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। फिर इसमें देखिए क्या बोला है कि ई का अर्थ प्लस, एफ का अर्थ गुणा, जी का अर्थ भाग और एच का अर्थ आपको माइनस दिया है। ये जो आपको समीकरण दिया है ना, इसको हल करके बताना है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए 81 है, एच का अर्थ क्या है? एच का अर्थ आपको दिया है माइनस, तो माइनस लगा लिए, 1 हो गया। फिर जी आया है, जी का अर्थ क्या है? भाग, फिर भाग लगा लिए, 17। इसके बाद एफ आया, एफ का अर्थ आपको गुणा है, तो हम गुणा कर लिए, 102। 102 के बाद फिर जी आया है, जी का अर्थ इस बार क्या है? भाग है। चलिए हम लोग भाग कर लिए, 6। 6 के बाद एफ आया है, एफ का अर्थ फिर क्या है? मल्टीप्लाई है, गुणा है, 34 कर लिए। 34 के बाद एच आया है, एच का अर्थ आपका माइनस है, तो लास्ट में 6 है। चलिए इस इक्वेशन को हल करते हैं। 81 माइनस, देखिए अगर 1 भागे 17 तो 1/17 से लिख भी सकते हैं। फिर गुणे 102 भागे आपको 6 दिया है, 6 कर लीजिए, मल्टीप्लाई 34 माइनस 6। 17 छः के 102, 6 से 6 कटा, तो 81 माइनस और 1 में 34 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 माइनस 6, 34 6 जोड़ेंगे तो 81 माइनस 40 घटाएंगे तो आपका 41 आने वाला है ना। 41 आया ना, तब देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला गया है दी गई आकृति में वृत्त दार्शनिक को दिखाता है। चलिए इसको शो भी करते चले हैं। ये वृत्त जो है दार्शनिक को दिखा रहा है। चलिए लिख लेते हैं, दार्शनिक जो है ये वृत्त दिखा रहा है। इसके बाद बोला है त्रिभुज वैज्ञानिक को दिखा रहा है। ये जो त्रिभुज है ये वैज्ञानिक को दिखा रहा है, आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये जो आपका वर्ग है ये संगीतकार को दिखा रहा है। संगीत, चलिए संगीतकार को दिखा रहा है ना, आप इसको ध्यान रखेंगे। हमसे पूछा है कि कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो दार्शनिक और संगीतकार हैं, लेकिन वैज्ञानिक नहीं है। ये वाला 2 वाला एरिया देख लीजिए, ये जो 2 है, ये वो दोनों एरिया दोस्तों संगीतकार का भी है, ये दार्शनिक का भी है। लेकिन और भी कोई संख्या लेंगे तो इसमें तीनों आ जाएँगे, इसलिए 2 वाला ऑप्शन सही होगा। 2 जो है इसमें दार्शनिक और संगीतकार हैं। इस आधार पर ऑप्शन में ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। बोला है सभी बोर्ड काले हैं, सभी काले सफेद हैं। इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए ये मान लीजिए बोर्ड है ना? सभी बोर्ड आपके, ये बोर्ड दिया है, सभी बोर्ड आपके क्या हैं? काले हैं। ये बोर्ड आपके काले हैं। फिर बोला है कि सभी काले सफेद हैं, काले भी सफेद के अंदर हो, सफेद हैं, सभी काले सफेद हैं। तो बोला है निष्कर्ष में कि कोई भी सफेद काला नहीं है। कोई भी सफेद काला नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत है, कुछ कुछ तो जरूर है। फिर बोला है सभी काले बोर्ड हैं, तो सभी काले बोर्ड हैं, ऐसा इसने कहा है। देखिए क्या सही है? सभी काले बोर्ड हैं, ये भी कहना उचित है। सभी काले बोर्ड नहीं हो सकते, कुछ काले बोर्ड हो सकते हैं, ये भी गलत है। प्लस सभी सफेद काले हैं, सभी सफेद काले हैं, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। प्लस सभी बोर्ड सफेद हैं, सभी बोर्ड जो है, सभी बोर्ड क्या बोला है? सफेद है, ये आपका सही है। आपका केवल एक ही सही है, इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। बोला है कि दिए गए विकल्पों में से उन विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। में आपको व्यवस्थित ढंग से सजाना है सार्थक क्रम में। चलिए हम लोग इसको सजाते हैं। ब्रह्मांड, पृथ्वी, आकाश गंगा और मानव। दोस्तों सिंपल सी बात है, पहले क्या आएंगे? पहला ब्रह्मांड होगा, है ना? कोई भी ब्रह्मांड के अंदर ही होगा, तो पहला वाला ऑप्शन होगा। इसके बाद पहले ब्रह्मांड हो गए, पहला हो गया ऑप्शन। इसके बाद दोस्तों देखिए ब्रह्मांड के अंदर क्या आएंगे? आकाश गंगा आएंगे, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। आकाश गंगा के अंदर क्या आएंगे दोस्तों? पृथ्वी आएंगी ना, क्योंकि ग्रह, बहुत सारी ग्रह आती हैं आकाश गंगा के अंदर, पृथ्वी भी एक ग्रह है। इसके बाद ये आएगा, लास्ट में जो बचा है पृथ्वी पे कौन रहता है? मानव रहता है। इस आधार पर देखिए 1 3 2 4 किसको सजाया है? 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर ए को सजाया है।
ये राइट होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों दिया है, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। बोला है कि 17 अगस्त 1947 को कौन-सा दिन होगा, आपको ये बताना है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए कुछ कोड होते हैं, उसको याद करना होता है। तो हम दोस्तों आपको कैलेंडर के चैप्टर में पूरा डिटेल से पढ़ाए हैं। यहाँ अगर बताएँगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, हमको कम टाइम में आपको सेट कराना है। तो हम आपको बता दें कुछ इम्पोर्टेंट कोड होते हैं, जो महीने के होते हैं, वो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए हम इसको डायरेक्टली बनाते हैं। इसमें होता है क्या, इस प्रकार क्वेश्चन जब बनाते हैं तो जितने दिन होते हैं उनको ऐड करते हैं प्लस महीना का कोड होता है। इसमें अगस्त आया है और अगस्त महीना का कोड हम लोग दोस्तों 2 यूज़ करते हैं। ठीक ना? अब ये मत कहिएगा सर कि आप 2 डायरेक्टली ले लिए, ये कोडिंग होता है, आप जाकर देख सकते हैं। बटे में 7 करेंगे तो 19 बटा में कितना हुआ? 7 हुआ। भाग करिएगा तो शेष बचेगा आपका 5 दिन। तो अभी आपको 5 दिन जो शेष बचा है ना, इसमें करना क्या है, 1947 का आया है, साल 1947 का आया है। हम कुछ इम्पोर्टेंट ईयर कोड लिखे हैं, उनमें से क्या प्लस करना है, क्या ऐड करना है। और 1947 लेना है, उसमें दोस्तों हम बोले थे आपको 2 दिन प्लस ऐड करना है। कितना करना है? 2 दिन ऐड करना है। इसके बाद आप जितना हो रहा है, अब देखिए 5 दूनी 7 आ रहा है ना, फिर आप इसमें 7 से भाग देंगे और कटेगा आपका शेष। यहाँ पर कितने आने वाले हैं? 0 आने वाले हैं। और 0 किसका कोड होता है? तो हम दिन का भी कोड बताए हैं, 0 कोड आपका रविवार का होता है। इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। बोला गया कि नीचे एक घुमाए हुए घन की 2 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। ये घन की स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, जब संख्या 5 के ऊपरी फलक पर होगी तब निचली सतह पर। मतलब कि 5 के विपरीत कौन-सा होगा, ये आपको बताना है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। हमसे पूछा है दोस्तों 5 के अपोजिट क्या होगा? यही हमसे पूछा है ना, 5 के अपोजिट क्या होगा? इस प्रकार के क्वेश्चन को जब किया जाता है, तो आप दोस्तों कोई भी सेम संख्या वाले को लेकर आप क्लॉकवाइज़ या एंटी क्लॉकवाइज़ चलिए घुमाते हैं। चलिए, यहाँ से हम लोग लेते हैं और इसको हम लोग मूव कराते हैं। चलिए, अगर यहाँ से हम लोग लेंगे तो 5, 1, 2 और फिर यहाँ से इसको हम लेते हैं, तब देखिए क्या होता है, 5, 3, 6। अब दोस्तों आप देख सकते हैं थोड़ा-सा कि ये 1 का अपोजिट 3 हो गया, 2 का अपोजिट 6 हो गया। ये बचा है 5 और फलक में कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। तो ये अब जो 5 बचे हैं, इनका बस एक ही सतह बचता है। अपोजिट में क्या हो सकते हैं? इसके अपोजिट में 4 हो सकते हैं, है ना? क्योंकि 5 के बाद एक ही संख्या 4 बच रहा है। इधर तो 4 हो ही गए, 2 होना चाहिए, 5 है और एक संख्या 4 बचा हुआ है। अर्थात कह सकते हैं सीधा 5 के अपोजिट क्या होंगे? 4 होंगे। इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी आपके राइट होंगे। दोस्तों ये था आज के सेशन का प्रमुख क्वेश्चन। हम आशा करेंगे आपको अच्छे प्रकार से समझ में आए होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।